पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे है। इतने में ही एक ढांडी को आयो। कौन आयो? ढांडी को। ये ढांडी को कहा करे? ढांडी को कहा करे? अब नहीं होते ढांडी के, पहले होते थे। तो ढांडी के को काम है यजमान के घर कछु शुभ होएगो तो ढांडी को मांगवे जावे। लेकिन नंद बाबा के ढांडी के को आज तक सौभाग्य नहीं मिलो कछु मांगवे को, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो ही ना, कोई बालक भयो ही ना। लेकिन आज ढांडी के को 80 बरस बाद मौको मिलो है कछु मांगवे को, और वो ढांडी को आज नंद भवन पे पहुंचो है। इतना सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनियो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे रसिक जन कहवे तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? जितनी सेवा करोगे, जितनी लोगों की सहायता करोगे, जितने लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपका तन पवित्र होगा, तन शुद्ध रहेगा। तन पवित्र होने का मतलब क्या है कि आपके तन के संपर्क में जो भी मित्र आएगा, जो भी सखा आएगा, फिर उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। सेवा भाव से तन की पवित्रता होती है, और दान करने से धन की पवित्रता होती है, धन पवित्र होता है। सेवा से तन पवित्र, दान से धन पवित्र, और नाम जप से मन पवित्र। तन, धन और मन तीनों पवित्र कर रहे हैं श्री नंद बाबा। कैसे? बोले तन की पवित्रता कैसे? बोले जितने लोग आ रहे हैं नंद बाबा सबको बांट रहे हैं। ये भी नहीं विचार कर रहे हैं कि कौन अधिकारी कौन अनधिकारी, सबको दे रहे हैं ठाकुर जी, सबको दे रहे हैं नंद बाबा। तो तन पवित्र हो रहा है, सेवा कर रहे हैं। दूसरा, धन पवित्र हो रहा है कि दान कर रहे हैं। और तीसरा, मन पवित्र हो रहा है। क्यों? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। आहा नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो नंद बाबा के तीनों पवित्र हो रहे हैं, तन भी, धन भी और मन भी। तभी ढाणी को आ गए हो, और ढाणी के को आते देख नंद बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? 80 बरसते यानी कछु मांगो ही नहीं है कभी मोते, आज पहली बार मांगवे के काजे आयो है। दौड़ करके नंद बाबा ने हृदय से लगा लियो, अरे भैया तेरे भाग्य खुले। वो उल्टा नंद बाबा थे, आपके भाग्य खुले। बोले मेरे तो खुले लाला आयो, लेकिन तेरे वो खुल गए। आज चूकियो मत, मांग ले, और कछु कम ज्यादा नहीं, जितनो ज्यादा है सको उतनो मांगियो। बहुत दिना बाद तो को अवसर मिलो है। तब वो ढाणी को मांग रहे हो है।
उसको हमारे ब्रज के साहित्य में पद में गाया गया है, तो इसलिए ब्रजभाषा का पद है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं कभी कभी सुनाता हूं कथा में। ढांडी को नंद बाबा से कहा बात कर रहा हो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे मन आनंद भयो। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, ब्रजवासियों के प्रेम को देखो आप। आज की कथा केवल यह बताने की ठाकुर जी की लीला कम है, ब्रजवासियों का प्रेम ज्यादा है। क्यों पर ब्रह्म परमानंद त्रिलोकी नाथ उन ब्रजवासियों के हाथ बिकने डोलते हैं। उन ब्रजवासियों से सीखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। ढाणी को कह रहा है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा, मैं आज आपके यहां मागवे आया हूं, और जैसे ही मैं अपने घर से निकलने लगो ना, तो मेरे घर के जितने भी सदस्य सब मुझसे पूछने लगे, कहां को जा रहे हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्रजभाषा को एक शब्द भी छूटो तो चूक जाओगे। तो जैसे ही मैं आपके पास आने लगो, तो सब घर के जन बोले, कहां जा रहे हो। मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला भयो, मांगवे जा रहा हूं, बधाई। तो बाबा, मेरे घर के एक एक सदस्य ने कछु मांगो है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। नंद बाबा, ए मुनि में यहां पे आ, जो जो ये कहतो जाए सब लिखतो जा, सब देंगे याकू। बता भैया कहा चाहिए। तब ढाणी को कह रहे है, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही है कि भैया नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद के बदले कहा लेके आएगो। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो, और बधाई में कहा मांगो। बोले 200 भैंस मांगी हो। कैसी भैंस। बोले एक भैंस के थन में कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले, ढाणी के देख, बुरो मत मानियो, हम भैंस की सेवा ना करें, हमारे यहाँ तो गैया हैं, लेकिन तेरे बड़े भैया ने भैंस की याचना करी है, मंगवाएंगे। लेकिन एक बात बता, 200 भैंसन को कहा करेगो। 200 भैंसन ते कहा प्रयोजन है। और तेरे भैया की उम्र कितनी है। कितनी। बोले मेरो भैया है 120 वर्ष को। बोले 120 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा। अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, उनने जो मांगी सो मैंने कह दी। बोले अच्छा ठीक, मुनीम जी लिखो, जहां भी मिलती हो, जहां भी व्यवस्था हो, भैया के काजे या को भैया हमारो भैया भिजवाओ। बोले मैं बड़े भैया की बात सुनकर के आयो, नेक जैसी आगे बढ़ो तो मेरो छोटो भैया आगे हो, और वाने भी आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है। नंद बाबू बोले हाँ हाँ बता, वाने कहा मांगो। तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। और मेरे छोटे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो, और बधाई में कहा मांगो। बोले 700 गैया। नंद बाबा बोले 700 गैया, 200 भैंस। अरे ढाणी की एक बात बता, अगर इन सबन को दूध एक संग निकाल लियो जाए तो नदी निकलेगी तेरे घर से दूध की। भैया लाला भयो है, लाला है, खुशी में जो मांगोगे सो देंगे, पर कछु हिसाब हुए करे। 200 भैंस, 700 गैया, इतने दूध को कहां करोगे। एक बार हमने अपने नाना जी से पूछी, मैंने कि इतनी गैया काय क्यों है। हमारे नाना जी ने बताई, भैया वह समय में एक ही व्यापार हो, कहा दूध घी दही इन्हीं को ही बेक करके सबन के घर चलो करते, तो जा पे जितनी ज्यादा गैया उतना संपन्न। नंद बाबा के घर में कितनी गैया है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के यहाँ पे। आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं।
और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके आन लगो। इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात मान करके आपके लाला को आशीष देवे आया। इतने में ही मेरो बेटा आ गयो और बेटा आकर के बोलो नंद भवन जा रहे हो? बोले हाँ। मेरी तरफ से नंद बाबा को आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काज एक मतवारो हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले हाथी काय को चाहिए भैया? बोले वो हाथी पे बैठ के सब जगह प्रचार करेगो और सब जगह बताएगो ये हाथी मो कहां ते मिलो? बोले नंद जी के लाला भयो, बाकी बधाई में हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, और बता और क्या चाहिए? तभी गाते हैं हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। ये पंक्तियां कहां से आई? ये ढाणी के प्रसंग में से आई। हाथी दियो। ढाणी को बोलो दो भैया और बड़े बेटा की बात मान के मैं जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही छोटो बेटा मेरो आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 घोड़ा चाहिए। नंद बाबा बोले लाला तेरो 1 और घोड़ा चाहिए 10। बोले अरे सबरे सखा भी तो एक घोड़ा पे एक ही बैठेगो, सबरे सखान ने बैठाएगो और सब जगह बताएगो कि नंद भवन ते बधाई रूप में घोड़ा मिले हैं। नंद बाबा बोले देंगे, लिख तो जा भैया मुनीम, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी, 10 घोड़ा। ये तो सामान्य से ढाणी को दिए जाने वाला दान है। सोचो आप। नंद बाबा बोले और बता भैया और कहा चाहिए? ढाणी को बोलो बाबा 2 भैया और 2 बेटान की बात तो मैंने आपको बताई दी। इतनी में ही मेरी एक छोटी बेटी है लाडली, अभी बिहाना भयो वाको। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। बोले भैयान के काजे लेके आओगे? चाचा ताऊ के काजे, मेरे काजे कछु ना लाओगे? मैंने कि तू भी बता दे तेरे काजे कहा लाऊं। बोली मैं नंद भवन जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने कि चल। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो नख सिकसों गहनों सब ले हूं, तीहर से ती चोली। आहा, अपने पैर के नख से लेकर के सिख तक जितनो श्रृंगार होवे एक नारी को, उतनो श्रृंगार नंद बाबा से बनवा के लाओ बधाई के रूप में। वाकू पहन के श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को मिलवे। नंद बाबा प्रसन्न रह गए, बुलाए। बोले भैया जो भी हो, या की बेटी को नाप लेके आओ, सुंदर सुंदर आभूषण बनवा करके भिजवाओ, जल्दी आनी चाहिए लाला को आशीर्वाद देवे। आहा। नंद बाबा बोले और बता भैया कोई रह तो ना गया तेरे घर में? ढाणी को बोलो अभी तो बहुत लोग हैं। बोले तू बता तो जा, हम आप में से कोई होता तो भगाई देतो, लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं है ना। और बता और क्या चाहिए? बोले बेटी की बात बता दी, 2 बेटान की बात बता दी, 2 भैयान की बात बता दी। इतने में ही मेरे बड़े बेटा की बहू आई। ओ वाने कहा मांगो? वाने आकर के मोसो कही मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि आपके यजमान नंद बाबा है। मेरे घर में सब यूं के अरे भैया जिनके यजमान नंद बाबा उनके घर में कितनी संपत्ति आती होगी, पर जब ते मेरो ब्याह भयो तब ते मैंने कोई संपत्ति ना देखी। अब बहुत दिना बाद जब हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो मेरी एक ही कामना है। कहा बेटा बधू लाज तज मोसो, घूंघट मुख दे बोली, सहित कहार पाल की ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे काजे तो सोने की पालकी बनवाए के लाओ, और केवल पालकी नहीं, पालकी उठावे वाले 4 कहार भी लेके आओ। वो पालकी उठावेंगे, वही पालकी में बैठ के जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे।
नंद बाबा बोले हाँ भैया तेरी बहू हमारी भाई, हाँ भाई मुनीम जल्दी पालकी बनवाओ, जाकी बहू आवेगी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे। वहां बैठे ब्रजवासियों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले जय हो, धन्य है हमारे नंद बाबा, कितने आनंद में भर गए, नेको विचार नहीं कर रहे, जो कछु मांग रहे हैं सब प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता। बोले मैं सबकी बात मान करके आन लगे हो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले वो जिंदा है भाई, तू 80 बरस को, तेरो भैया 120 बरस को, तेरी मैया कितनी बरस की होगी? बोले 200 साल की है गई। 200 साल की तेरी मैया। वहां ने कहा मांगो भैया बता। तब धानी को बोलो माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बिना दांत वाली मैया आई और दही सामने रख के बोली मेरी बात सुन लाला। बोले कहा ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो मांग के लियो, इतनो लेके आइयो, इतनो लेके आइयो कि जीवन में हमें कभी मांगना ही नहीं पड़े, कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े, इतनो दान लेके आइयो। नंद बाबा सुन करके बड़े प्रसन्न है गए। मुनीम जी से कही जो जो याने बतायो है सब दूनो दूनो दे हो, सब दुगना दुगना करके दो। नंद बाबा की बात सुन के धानी को बैठ गए, रोने लगे। बोले बाबा ये सब ने बता। इतने में यशोदा मैया निकल के बोले सुन, तेने भैया की बताई, तेने बेटान की बताई, तेने बहू की बताई, तेने बेटी की बताई, तेने मैया की बताई, तेने अपनी पत्नी की ना बताई। वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्रन से आंसू आने लगो। जल्दी बता तेरी पत्नी ने कहा मांगो। नंद बाबा बोले अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आयो। हाँ भाई तेरी पत्नी ने कहा मांगो है। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आने लगो, इतने में ही मेरी पत्नी एकांत में मेरे पास आई। वो मुझसे आके बोली नंद बाबा के 80 साल बाद लाला भयो है, कोई कुबेर को जन्म ना भयो, कोई 700 घोड़ा मांग रहा है, कोई 10 गैया, कोई 700 गैया मांग रहा है, 200 भैंस मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, सिर ते नख तक सोनो मांग रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही, कहा तब बोली मेरी घरवाली नीके नीके जइयो और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। आप जा रहे हो नंद बाबा के यहां, नंद बाबा इतने व्यस्त हैं, 80 बरस बाद लाला भयो है। यदि नंद बाबा प्रसन्न है करके एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में धर देना, सिर पे धारण करके घर आइयो, हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यो नहीं सोचे अरे भैया कैसो मंगता आयो, इतनो मांग रो, इतनो मांग रो है, हमारी लाज रख के आइयो, इतनो ज्यादा मांग करके मत आइयो। आपको सौगंध है इन सबन की बात बता जरूर दियो, पर लेके कछु मत आइयो नंद बाबा से, बस प्रेम लेकर के आइयो, लाज हमारी रख करके आइयो। ढाणी के पत्नी की बात सुनकर के यशोदा मैया नंद बाबा रोने लगे। और नंद बाबा बोले ढाणी के तेरे मनोरथ से हमारे घर लाला भयो है, तेरी इच्छा से हमारे घर लाला भयो है। भैया देख सौगंध टूटे सो टूटे, सौगंध लगी भैया तो को, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अब यूं कह दियो पत्नी से जाकर के सवन ने तो एक एक मांगो, पर नंद बाबा ने दुगनो दुगनो करके दियो, या हमारे सौगंध कट गई, अब तू सब लेके जा, अपने संग लेके जा।